किसान भाइयों, टमाटर की खेती करके बहुत सारे किसान पूरी तरह से टूट जाते हैं। सर्दियों में टमाटर की खेती करने से किसानों के मंडी रेट इतने डाउन हो जाते हैं कि वह परेशान होकर 2 रुपया 3 रुपया केजी यानी कि उनके तुड़ाई का खर्च भी नहीं निकल पाता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती कब करना है, कैसे करना है, कौन सी वैरायटी आपको लगाना है, किस महीने में आपको नर्सरी तैयार करना है, इन सारी टॉपिक को पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। किसान भाइयों, अगर आपको टमाटर का सही मंडी रेट लेना है तो उसका सही समय समझिए। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में टमाटर की नर्सरी डालते हैं तो वह आपकी नर्सरी लगभग 15 दिन में तैयार हो जाएगी और आप टमाटर गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो आपको इतना ज़बरदस्त मंडी रेट मिलेगा कि किसान भाइयों पूछिए मत, आपको बिल्कुल माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, पूरी जानकारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप टमाटर की नर्सरी जनवरी के महीने में डालिए। जनवरी के महीने में नर्सरी डालने से आपकी नर्सरी जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगी। किसान भाइयों, दूसरी चीज़, आप खेत की कम से कम 2 से 3 गहरी अच्छे से जुताई करवा लीजिए। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप खेत में कम से कम 3 से 4 ट्राली या 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर और किसान भाइयों कम से कम 4 से 5 केजी कार्बोफुनाल डालकर खेत में पाटा लगवा दें। किसान भाइयों, अब आप खेत में मंडप या बाम्बू विधि से टमाटर की बुआई करने का प्रयास मत कीजिए। इस तरह से अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके खेत में बाम्बू का, तार का, बल्ली का, लेबर का खर्च इतना एडवांस आ जाता है कि आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप हमेशा बगैर बाम्बू, बगैर बल्ली और बगैर तार के टमाटर की खेती करिए। उसकी टेक्निक हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, आप अपने खेत में नाली बना लीजिए। नाली की चौड़ाई किसान भाइयों लगभग 1.5 फीट या 2 फीट रखें और नाली से नाली की जो दूरी है किसान भाइयों उसे कम से कम 4 फीट, 3.5 4 फीट रखें। इससे ज़्यादा न रखें, अन्यथा आपके खेत वेस्टेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, अब आप क्या करेंगे कि नाली के दोनों छोर पे टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे आप, और पौधे से पौधे की जो दूरी आप रखेंगे किसान भाइयों वह कम से कम 2 फीट रखें, इससे ज़्यादा न रखें। क्योंकि किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो टमाटर के पौधे होते हैं वह बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं। इसलिए आप दूरी लिमिट में रखें, नहीं तो आपके खेत वेस्टेड हो जाएंगे। किसान भाइयों, जब आप नाली के दोनों छोर के तरफ पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो जो आप 3 साढ़े 3 फीट का नाली से नाली का डिस्टेंस है, आपके पौधे उसके ऊपर चढ़ेंगे। और जब भी आप पानी लगाएंगे तो पानी खाली नाली में ही लगाना है, उसके ऊपर वाले बेड पे पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर उसके ऊपर वाले बेड पे आप पानी लगाने का प्रयास करते हैं तो आपके फल सड़ जाएंगे, पौधे पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पानी हमेशा आप नाली में ही रखें। किसान भाइयों, अब हम आपको बता दें कि जब आप खेत जुताई के समय कुछ किसान भाई उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों, आप वहाँ चाहे तो उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जब आपके पौधे कम से कम 20 दिन के हो जाते हैं उस समय आप अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप उसमें DAP 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी और यूरिया 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पूरी तरह से मिक्स करने के बाद आप पौधे टू पौधे इसको डालेंगे। किसान भाइयों, गुड़ाई के बाद जब इसे डालने के बाद अब उसमें आप पानी लगाएंगे, तब आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और अच्छी तरह से फैलेंगे। किसान भाइयों, किसी भी चीज़ की खेती करने से पहले आपको वैरायटी का सही चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी विषय है।
किसान भाइयों, बहुत सारे किसान अपने खेत में काफ़ी लागत, बहुत सारे खर्च करने के बाद वह सही वैरायटी का चुनाव जब नहीं कर पाते हैं तो वह पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको सही वैरायटी का चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप जब टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें सही वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी का ही चुनाव करें। इसके लिए हम आपको कुछ वैरायटियों के बारे में बता रहे हैं। किसान भाइयों, सेमिनीज का अभिलाष, सेजेंटा का साहू 3251, सेजेंटा का हिमसोना, बीएनआर का 3357। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो गर्मियों के मौसम में तड़पती धूप में भी अच्छा फूल, फल और अच्छा रिजल्ट देने में काफ़ी सक्षम है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में हर वैरायटी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए अगर आप गर्मी के मौसम में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी सूझबूझ के साथ ही वैरायटी का चुनाव करें। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में कोई और वैरायटी चल रही हो तो आप उसे लगा सकते हैं, अन्यथा आप इन वैरायटियों को बिल्कुल बेफिक्र संतुष्ट होकर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा चैलेंज है। इन वैरायटियों को अगर आप लगाते हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब हम आपको बता दें कि प्रति एकड़ कितने बीज की आपको आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, अगर आपको 1 एकड़ खेत में टमाटर के पौधे लगाने हैं, टमाटर की नर्सरी डालनी है, तो आपको कम से कम 80 ग्राम बीज की आवश्यकता लगेगी। किसान भाइयों, एक पैकेट में 10 ग्राम बीज आते हैं। अगर आपको 1 एकड़ लगाना है तो कम से कम आपको 8 पैकेट यानी 80 ग्राम बीज की ज़रूरत लगेगी। किसान भाइयों, 80 ग्राम बीज में कम से कम 10,000 पौधे होते हैं। अगर आपके कुछ पौधे मर भी जाते हैं, 1-1 हज़ार पौधे मर जाते हैं, तो भी आप 1 एकड़ में आसानी से इसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप इन सारी टेक्निक, इन सारी वैरायटियों को, विधियों को अपनाकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में किसान भाइयों, टमाटर के रेट आसमान में होते हैं और कम से कम आप 40 से 35-40 रुपया केजी मंडी रेट बड़े आसानी से बेच लेंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।